नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से और उन लोगों के नाम हम वीडियो के आखिर में जानेंगे जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। और खबर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि हमारे चैनल पर आपको डेली एमपी की अपडेट मिलती है और ऐसे आपको ही फायदा होगा। चलिए फिलहाल बताते हैं खबरों के हाईलाइट्स, फिर खबरों के विस्तार से बताएंगे। 19,000 लोगों को सप्लाई होने वाली पानी की टंकी में मिला बड़ा सांप, फिर सच्चाई आई सामने। मकान बनाने बिजली कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, एमपी में लागू होगा सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम। पानी बचाओ, जनता से अपील, गर्मी में कम हो रहा तालाबों का पानी, तरसने से अच्छा है सहेजे। मन चलेगा उतारा भूत, कांस्टेबल से पूछा सिंगल हो साथ चलोगी, पुलिस ने दिखाई औकात। आखिरकार अर्जुन बुड़ौद ब्रिज हुई शुरू, देवास जाने में 20 मिनट बचेंगे, 68,000 वाहनों को राहत। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 19,000 लोगों को सप्लाई होने वाले पानी की टंकी में मड़ा पड़ा मिला सांप, फिर सच्चाई आई सामने। ग्वालियर के घास मंडी मिर्जापुर मस्जिद इलाके की पानी की टंकी में मरा हुआ सांप मिलने की घटना अफवाह निकली है। दो युवकों ने इसका फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। रात दोनों ने वीडियो जारी कर इसके लिए माफी भी मांगी है। इस टंकी से करीब 19,000 लोगों को पानी सप्लाई की जाती है, जो पिछले कई दिनों से इसी पानी का उपयोग कर रहे थे। मकान बनाने बिजली कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, एमपी में लागू होगा सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम। मध्य प्रदेश में घर बनाने के लिए अब लोगों को कागजी उलझनों में नहीं फंसना पड़ेगा। सरकार ऐसा सिस्टम ला रही है जहां आवेदन करने पर ही नगर निगम से लेकर बिजली कंपनी तक की मंजूरियां मिल जाएंगी। सरकार सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। पानी बचाओ, जनता से अपील, गर्मी में कम हो रहा तालाबों का पानी, तरसने से अच्छा है सहेजे। बढ़ती गर्मी के साथ ही शहर के तालाबों का जलस्तर कम हो रहा है। आसपास के भू जल स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शहर में कई जगह पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि नगर निगम टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन पानी की समस्या बनी हुई है। निगम कमिश्नर ने बारिश के पानी को सहेजने की अपील भी की है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। नगर निगम भी अपना प्रयास कर रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि उनके जो स्ट्रक्चर है वहां बारिश के पानी को सहेजने का काम जरूर करें। मन चलेगा उतारा भूत, कांस्टेबल से पूछा सिंगल हो साथ चलोगी, पुलिस ने दिखाई औकात। इंदौर में रात को सड़कों पर घूम रही लेडी कांस्टेबल से एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। पैदल जा रही कांस्टेबल के पास एक्टिवा सवार युवक आया और बोला सिंगल हो क्या, साथ चलोगी। कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की पहचान 27 वर्षीय सर्वेश साहू के रूप में हुई है। सागर का रहने वाला सर्वेश इंदौर की एक IT कंपनी में काम करता है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि वो अक्सर अकेली महिलाओं को देखकर उनसे छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद वो माफी मांगने लगा। हल्दी सेरेमनी, दूल्हा दुल्हन के लिए हुई जानलेवा, हल्दी से एलर्जी, वेंटिलेटर पर पहुंचाए। बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी शादियों की खुशियों में जहर घोल रही है। इंदौर के सरकारी अस्पताल एमवाई में हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जबकि अन्य को ICU में भर्ती करना पड़ा। हल्दी रस्म के लिए बाजार में सस्ती और खुली हल्दी खरीदी थी। हल्दी लगाने के बाद शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। कुछ ही देर में चेहरे और होठों पर सूजन आ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को अस्पताल ले जाया गया। आखिरकार अर्जुन बुड़ौद ब्रिज हुई शुरू, देवास जाने में 20 मिनट बचेंगे, 68,000 वाहनों को राहत। इंदौर देवास बाईपास से हर दिन गुजरने वाले 68,000 वाहनों और करीब 2 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 80 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अर्जुन बुड़ौद और लाला मंडल फ्लाईओवर पर अगले 2 दिनों में ट्रैफिक शुरू होने जा रहा है। अर्जुन बुड़ौद ब्रिज पर एक हफ्ते के लिए ट्रायल शुरू होगा, जबकि मंगलवार शाम 4 बजे रामा मंडल ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। छिन सकती है आपकी जमीन, पर मिलेगा ट्रैफिक से राहत। 17 चौराहों के लेफ्ट टर्न होंगे चौड़े। ट्रैफिक जाम में से राहत दिलाने के लिए शहर के 17 चौराहे को रीडिजाइन किया जाएगा। बता दें, इसके लेफ्ट टर्न की बाधाएं हटाकर चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर निजी और MOS से जमीन भी ली जाएगी। चरणबद्ध काम होगा। शुरुआत रसोमा और M8-10 चौराहे से होगी। भोपाल में हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, हिंदूवादी संगठन ने अर्धनग्न कर घसीटा और पीटा। भोपाल में शाम को एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में ठहरे युवक और युवती को पकड़ लिया। मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई। कार्यकर्ताओं ने उसके चेहरे पर स्याही और गोबर भी पोत दिया। अर्धनग्न कर पिटाई की उसकी और गोविंदपुरा पुलिस के हवाले भी कर दिया।
5 पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होते ही सड़कों पर उतरी पुलिस, महिलाओं को भी बार बार रोका। चेकिंग में लापरवाही पर टीटी नगर के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने के अगले ही दिन भोपाल पुलिस सड़कों पर अचानक अति सक्रिय नजर आई है। रात शहर भर में जगह जगह बैरिकेडिंग पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। हेलमेट, 3 सवारी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के नाम पर देर रात तक वाहन चालकों को रोका जाता रहा। हालांकि इस सख्ती के दौरान पुलिस ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। रात में घर लौट रही महिलाओं, युवतियों को भी रोककर पूछताछ की गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना वजह बार बार रोककर डॉक्यूमेंट चेक किए गए और लंबे समय तक खड़ा रखा गया। कुछ महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। ग्वालियर में हाईवे से दंपत्ति के गहने लूट लिए गए। शादी में जा रहे थे, बदमाशों ने कट्टा दिखाकर की लूट। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने लूट की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। रात एक दंपत्ति को कट्टा यानी कि अदिया अड़ाकर बाइक सवार 4 बदमाशों ने मंगलसूत्र और कान की झुमकी वो लूट ली। दंपत्ति शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। भिंड अस्पताल के SNCU वार्ड में छत की प्लास्टर टूटकर गिरा, 3 महिलाएं जख्मी। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर वार्ड में अचानक से छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। इस वार्ड में बच्चे भर्ती रहते हैं। बच्चे की मां ने किसी तरह बच्चे को बचाया, उनकी सिर में चोटें लगी हैं। वहीं जिस समय प्लास्टर गिरा उस समय 3 महिलाएं दूध पिला रही थी। दरअसल वार्ड में प्लास्टर गिरने की वजह से नवजात बच्चों को दूध पिला रही 3 महिलाएं वो चोटिल हो गई हैं। पीएम मोदी ने जिसकी की तारीफ जिंदा रहते खुद की पैरवी करने पर तुला है सख्त। बता दें कि सतना जिले के अत्रबेदिया गाँव में एक शख्स अपनी ही 13वीं और बरसी का आयोजन कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में अपनी पहचान बनाने वाले रामलोचन कुशवाहा ने कहा कि यह कदम वो समाज के तानों और देहरान के फैसले का मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने के लिए उठाया गया है। ससुराल पहुंचा पति तो सालियों और ससुर ने नंगा कर पीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के करही थाना क्षेत्र में पत्नी को मायके से वापस लाने पहुंचे एक युवक पर उसके ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा कथित रूप से बेरहमी से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि उसे निर्वस्त्र कर लाठी, चाकू और ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तांत्रिक सहेली ही निकली ब्लैकमेलिंग की मास्टरमाइंड। 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगे आलीशान जिंदगी जी रहे थे आरोपी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर पुलिस ने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक युवती लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले का घटना का मास्टरमाइंड तांत्रिक युवती और टैटू आर्टिस्ट सहित 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्त को कार देना पड़ा महंगा, मर्डर केस में फंसी। हाईकोर्ट की दखल से पुलिस असली मालिक को लौटाएगी कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में जब्त वाहनों की हालत और उनके मालिकों के अधिकार को लेकर एक दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने नरसिंहपुर के एक चर्चित मर्डर केस में इस्तेमाल हुई लग्जरी SUV को उसके मालिक को वापस सौंपने के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस DD बंसल ने स्पष्ट किया है कि जब्त वाहनों को थाने में लावारिस छोड़ने से वे एक कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से गुजरेगा मेट्रो टनल, हो रही है सियासत। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो टनल निकालने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि किसी मस्जिद और कब्रिस्तान को अंडरग्राउंड मेट्रो से दिक्कत नहीं होगी। मुस्लिम समाज विरोध के नाम पर छाती पीटना बंद करे। अगर वो सोचते हैं कि विरोध करने से रूट बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। बता दें कि जो समझदार मुस्लिम हैं वे सच्चाई जानते हैं। दिल्ली में भी जामा मस्जिद के नीचे से निकली है मेट्रो, वहां तो कोई परेशानी नहीं हुई। कोई भी कब्रिस्तान 5 से 10 फीट गहरा होगा, पर मेट्रो तो 20 से 30 फीट नीचे जाएगी। जिसको लगता है कि रूट बदलना चाहिए वो प्रोजेक्ट की लागत दे दे, हम बदल देंगे। चलिए अब वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, राजकुमार यादव वंशी है हमारे साथ, इटारसी नर्मदापुरम से। अर्जुन सिंह पवार हैं इंदौर जिला इंदौर से। सरोज नामदेव हैं देवसर जिला सिंगरौली से। वृंदावन रैकवाड़ हैं कारी नगर परिषद जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। गौतम पाटिल हैं जावनी मध्य प्रदेश से। अरविंद गुप्ता है निवाड़ी मध्य प्रदेश से। बंटी ठाकुर है झाबुआ से। रामेश्वरी खोरी है सागर मध्यपुर बैच मध्य प्रदेश से। रामेश्वर पटेल है ग्रामपुर जिला छतरपुर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रही हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर।